जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक बहुत बड़ा धचका लगा है और इस धचके से जो आने वाली पॉलिटिक्स है उसको क्लैरिटी के साथ देखा जा सकता है। अब देखा जा सकता है कि अब शायद लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ना हो। ये धचका क्या लगा है और लेवल प्लेइंग फील्ड ये जो मुतालबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वापस कैसे ले लेगी, ये हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेक्नोलॉजी में बाकी तमाम पार्टियों से आगे निकल गई। उन्होंने एक ऐसा माइलस्टोन तय कर लिया है जो मेरा नहीं ख्याल कि दूसरी पार्टीज कर सकेंगी। और उसके बाद सब लोग, बल्कि तमाम पार्टीज जो हैं वो हैरत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ देख रही हैं और उन्होंने अपने अपने जो मीडिया यूनिट्स हैं, जो सोशल मीडिया यूनिट्स हैं, उन सब को डंडा दिखाना शुरू कर दिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा क्या काम किया, यह भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एतवार के दिन वर्चुअल एक जलसा किया, जो पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि एक वर्चुअल जलसे का ऐलान किया गया। यानी कि आप घरों में बैठे हुए हैं लेकिन आप घरों में बैठ के भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स की गुफ्तगू सुन सकते हैं और ये बता सकते हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। ये जो वर्चुअल जलसा हुआ ये पहली मरतबा हुआ और उसके अंदर फिर इमरान खान साहब की एक ऑडियो बल्कि एक वीडियो तैयार की गई। और ये वीडियो क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत तैयार की गई है और ये पाकिस्तान में पहली मरतबा हुआ है कि एक लीडर जेल के अंदर है और बाहर उसकी टीम ने बाकायदा उसकी वीडियो बनाई और वो कौम से खिताब करते हुए नजर आए। और ये 4 मिनट की और चंद सेकंड की वीडियो थी जो उस वर्चुअल जलसे के अंदर बाकायदा प्ले की गई और सब लोगों ने उसे सुना। जब ये जलसा शुरू हुआ तो उस वक्त ट्विटर के ऊपर तकरीबन को 12-13 हज़ार लोग थे और यूट्यूब के ऊपर 82,000 लोग दिखाए जा रहे थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो दावा है कि सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब ये सारा जलसा हुआ तो उसमें तकरीबन 4 मिलियन के करीब लोग, यानी 40 लाख के करीब लोगों ने इसे देखा। लेकिन ये बात जाहिर ठीक नहीं लगती क्योंकि अगर सब देखा जाए तो 1 लाख के करीब लोग थे उस वक्त जिन्होंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा, वर्चुअल जलसा जो था उसे अटेंड किया था। और इसमें वो लोग भी शामिल थे जो इस वक्त मफरूर हैं, घरों में बैठे हुए हैं, छुपे हुए हैं, घरों में हैं, दूसरे मुल्कों के अंदर हैं। वो सब लोग भी इसके अंदर थे और एक भरी भराई सी स्क्रीन उस वक्त लग रही थी। और ये जलसा इतना धांसू था और इस लिहाज से कहा जा सकता है कि इतना कामयाब था कि यहाँ पे जो निगरान हुकूमत है उसने पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट को स्लो कर दिया और वहाँ पे सोशल मीडिया ऑलमोस्ट जो 4-5 घंटे सोशल मीडिया पाकिस्तान के अंदर तातुल का शिकार रहा। गवर्नमेंट का इसके ऊपर एक डिफरेंट वर्जन है और गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमारा अमल दखल इसके अंदर नहीं था। और जो हमारे IT के मिनिस्टर हैं डॉक्टर साहब, उनका भी ये दावा है कि जी हमारा इसके अंदर अमल दखल नहीं है, बल्कि मीडिया को ये भी एक एडवाइस दी गई कि आप इसके ऊपर स्पेकुलेशंस ना करें। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस टेक्निक या इस कार्ड ने हुकूमत को परेशान किया और इसके साथ साथ दूसरी सियासी जमातें जो उनको भी परेशान किया। और उसके बाद सब लोगों ने, तमाम पार्टीज ने एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया और अपनी सोशल मीडिया टीम को बुलवा के कहा कि अगर इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पैटर्न पे चली गई है तो फिर हमारे पास अगले इलेक्शन में क्या इसका सद्देबाब होगा, हम किस तरह इनको रोक सकते हैं। तो किसी के पास सरेदस कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी टेक्निक नहीं है, ना ही कोई ऐसी टीम है जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्चुअल जलसों को और इनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कार्ड्स हैं उनका मुकाबला कर सके। तो एक चीज़ है जो आने वाले दिनों में तमाम पार्टीज़ को फेस करनी पड़ेगी और वो इमरान खान की ये नई टेक्निक है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नई टेक्निक है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिजिटल मीडिया में दूसरी तमाम पार्टियों से बहुत आगे है। और अब अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इसका मुकाबला करना है तो इसे अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म उसे मजीद बेहतर बनाना पड़ेगा और उसे स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त किसी सियासी जमात के पास उतना बड़ा ब्रिगेड नहीं है, डिजिटल ब्रिगेड, जितना इमरान खान के पास है। तो ये बात हकीकत है कि इमरान खान ने एक कार्ड खेला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कार्ड खेला और दूसरी जो सियासी जमातें हैं उनके पास इसका कोई तोड़ नहीं था। ये एक हकीकत है जिससे इनकार मुमकिन नहीं है। अब हम आते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बहुत बड़े सेटबैक की तरफ और वो सेटबैक ये है कि 2 बड़े लीडर्स, इसमें सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पिछले दौर में चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं बलोचिस्तान में, वो
और इसके साथ साथ सरफराज बुगटी साहब जो निगरान वजीर दाखिला थे, इन दोनों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली। कल आसिफ अली जरदारी साहब बलोचिस्तान में थे और वहाँ पे तुरबत में उनका जलसा था। इन दोनों ने दोनों बड़े लीडर्स ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मफरल गले में डाल के ऐलान कर दिया कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है, और वहाँ पे आसिफ अली जरदारी साहब का कॉन्फिडेंस देखने वाली बात थी। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कुछ अर्सा पहले तक ये दावा कर रही थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, अगर उसका 1% या 10% भी हमें दे दिया जाए तो हम पाकिस्तान के अंदर स्वीप कर सकते हैं। तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसे ये तोहफा कैसे मिला? क्या ये आसिफ अली जरदारी साहब का जादू है, या फिर किसी और के कहने पे ये दोनों लीडर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गए हैं, या ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोई गलत सियासी चाल थी जिसकी वजह से इन दोनों लीडर्स के दिल टूटे और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास चले गए? इसके ऊपर 3-4 किस्म के वर्जन सामने आ रहे हैं। पहला वर्जन तो यह है, जो ही सरफराज बुगटी साहब ने निगरान वजारत दाखिला छोड़ के बाप पार्टी से अलग होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया, तो इसका मतलब यह है कि सरफराज बुगटी साहब आने वाले दिनों में, बल्कि अगली गवर्नमेंट में बलोचिस्तान में वजीर आला होंगे, यानी ये वजीर आला बन रहे हैं अगली गवर्नमेंट में, और ये गवर्नमेंट बना रहे हैं बलोचिस्तान के अंदर। ये एक स्पेकुलेशन है या ये एक दावा किया जा रहा है इस वक्त। और सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब जो हैं वो ज़ाहिर है अब उनके साथ शेयर होल्डर होंगे, वो सीनियर मिनिस्टर होंगे वहाँ पे बलोचिस्तान के अंदर, या फिर वो इसी तरह 2.5 साल सरफराज बुगटी साहब, 2.5 साल सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब वहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहेंगे। इन दोनों का वहाँ जाना ही, इसका मतलब ये है कि बलोचिस्तान के अंदर एक हुकूमत साजी का मरहला शुरू हो चुका है और एक नया उनको एक वर्जन वहाँ बलोचिस्तान के अंदर आ गया। अब सवाल यह है कि सरफराज बुगटी साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी उन्होंने क्यों ज्वाइन की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ क्यों नहीं गए? क्योंकि वो बार बार दावा कर रहे थे कि अगर मैं निगरान वज़ीर दाखिला ना होता तो मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुका होता, और बल्कि ये कहा भी जा रहा था कि अल्टीमेटली आएंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर। ये सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब जा रहे, वो ज़ाहिर है वो तो लीडर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तो उन्होंने अल्टीमेटली इसी पार्टी के अंदर पार्क होना था। अब इसके अंदर भी कुछ नई इंफॉर्मेशन है। कुछ लोगों का ये कहना है कि पिछले दिनों जब सरफराज बुगटी साहब ने यह बयान दिया था कि मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो वो जेल जाएंगे, तो उसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब का एक वर्जन या एक रद्द-ए-अमल आया था कि ये अपने कद से बड़ी बात ना करें, तो उस पर सरफराज बुगटी साहब का दिल टूट गया था। उसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बयान दिया था, बल्कि पूरी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से बयान आए थे, तो उस पर जब सरफराज बुगटी साहब की को रद्द-ए-अमल का या मज़ामत का सामना करना पड़ा, तो उस पर उनका दिल टूटा। फिर उस पर उन्होंने फैसला किया कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं चल सकता। कुछ लोगों का यह भी ख्याल है कि जो बार बार मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिए बदलते रहे, मियां नवाज शरीफ साहब पहले कुछ थे और जो इनके केसेस खत्म हुए तो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट का से सवाल करने शुरू कर दिया, उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि ये कौन था जिससे 2018 का इलेक्शन रिग किया था, ये कौन था जिससे मुझे निकाला, ये कौन था जिसने पाकिस्तान के जो एक तरक्की थी उसको बर्बाद किया, और इन सब का एहतसाब होना चाहिए, इन सब से बुला के पूछना चाहिए। मैं सबको माफ़ कर चुका हूँ, लेकिन सवाल तो बनता है। जब इन्होंने ये नैरेटिव देना शुरू किया, एंटी एस्टैब्लिशमेंट का नैरेटिव देना शुरू किया, तो बहुत सारी जगहों पे इसको सोचा गया, देखा गया, और सबका ये कहना था कि इस वक्त सारी सियासी जमातें जो हैं वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव ले रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल के अंदर बैठ के अपने हर केस का या हर अपनी अजियत का या हर अपनी तकलीफ का एक ही उनके पास जवाब होता है, और वो है एस्टैब्लिशमेंट, और वो एस्टैब्लिशमेंट के को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट किया गया, मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए, उनके केस खत्म हुए, अब वो भी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ नैरेटिव ले रहे हैं और वो भी अपनी सारी तकलीफों का जिम्मेदार एस्टैब्लिशमेंट को करार दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो साहब हर जलसे के अंदर ये रोना रोते थे कि ये मियां नवाज शरीफ को लाडला बनाया जा रहा है, उन्हें एक सिलेक्टेड का एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, वो एक नए सिलेक्टेड हैं और वो भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव ले रहे थे और बार बार उसका जिक्र कर रहे थे। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ये कह रहे थे कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही और उसमें दूसरी पार्टीज़ को सपोर्ट किया जा रहा है, हमें वो सपोर्ट नहीं मिल रही। फिर जमात इस्लामी का भी यही वर्जन था। फिर दबे दबे अल्फाज में MKM की तरफ से भी यही रद्द-ए-अमल आ रहा था। तो एस्टैब्लिशमेंट का, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट के हलकों का और उनके तज्जियाकारों का ये ख्याल था कि फिर हमें इस सारे खेल का क्या फ़ायदा हुआ कि अगर जिनके ऊपर एहसान किया जा रहा है, जिनकी मदद की जा रही है, जिनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, वो भी एतराज़ कर रहे हैं, और जिनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही वो भी एतराज़ कर रहे हैं। तो इस कोयलों की इस दलाली में हमारे तो हाथ काले हो रहे हैं, हमें क्या फ़ायदा होगा सारे मामले में। तो फिर सब ने फैसला किया,
बल्कि एस्टैब्लिशमेंट ने यह फैसला किया, ये कुछ लोगों का ख्याल है कि हमें अब थोड़ा सा लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए सबको, ताकि सब मुतमईन हो सके। तो सबको मुतमईन करने का एक अमल शुरू हुआ है और उस अमल का नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुआ। और जो ही सरफराज बुगटी साहब के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाने का एक इम्कान पैदा हुआ, तो आप देख लें कि मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया दोबारा वापस हुआ है। कल भी इन्होंने अपने पार्लिमानी बोर्ड से खिताब किया था, लेकिन जो एक दिन पहले उनका बयान था या उनका जो वर्जन था उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो एक नरम किस्म की तकरीर उन्होंने की और उन्होंने अपना हदफ अब आसिफ अली जरदारी साहब को बनाया। कराची के जो कहा गया कि कराची में डेवलपमेंट नहीं हुई, 3 बार वहाँ पे गवर्नमेंट्स बनी, कराची का क्या हाल है। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब के बारे में कहा गया कि जिनको लाया गया था वो एक मोटरवे नहीं बना सके। तो वो जो एहतसाब की बात करते थे, वो जो बात करते थे कि जनाब हिसाब होना चाहिए, वो जो बात करते थे कि हमें बुलाना चाहिए और पूछना चाहिए, तो उसके साथ ही मियां नवाज शरीफ साहब भी थोड़े से पीछे हटे हैं। अब मेरा ख्याल है बहुत सारी जगहों पर रियलाइजेशन हो रही है कि हमें इस तरह एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं होना चाहिए। अगर हुए तो फिर हम इलेक्शन नहीं विन कर सकेंगे, फिर एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दे दी जाएगी जिसका मियां नवाज शरीफ साहब को नुकसान होगा। तो अब अगर ये कहा जाए कि ये जो बयानिया सारी पार्टीज़ की तरफ से है उसे फील नहीं किया जा रहा, तो ये बात गलत होगी। वो बाकायदा रजिस्टर्ड हो रहा है कि सारी सियासी जमातें जो हैं वो हमारे खिलाफ क्यों हैं, कि जबकि हम सब को फैसिलिटेट कर रहे हैं, हम सबको मौका दे रहे हैं कि वो इक़्तिदार में आएँ और उसके बाद पाकिस्तान को गवर्न करें और पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसको बेहतर बनाया जा सके। लेकिन वो कहते हैं कि अपने भी नाराज़ हैं और साथ साथ बेगाने भी नाखुश हैं, तो फिर इस सारे खेल का हमें क्या फ़ायदा होगा। तो अब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो मेरी रीडिंग है वो ये है कि सबको एक मैसेज दिया जा रहा है कि जनाब अब ये आपका अपना खेल है, आप हमें इल्ज़ाम देने के बजाय कोशिश करें कि अपने मंशूर के ऊपर बात करें या फिर अपनी जो आपका माजी है उसके बारे में बात करें, हमारे जो कपड़े हैं उनको फाड़ने की कोशिश ना करें। तो अब हो सकता है इस मामले में अगर मियां नवाज शरीफ साहब पीछे नहीं हटते तो फिर इसमें इमरान खान साहब को भी फ़ायदा हो जाए। तो मियां नवाज शरीफ साहब को बहरहाल अपने बयानिए का नुकसान हुआ है और इनको नुकसान मज़ीद होगा।